तो मुख्तार अंसारी के जनाजे में जमा हुई भीड़ पर अफजाल अंसारी का बयान सामने आया। अफजाल अंसारी ने कहा कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई थी। उन्होंने कहा कि हुड़दंग मचाना ठीक नहीं है। आपको सुनाएंगे भी अफजाल अंसारी ने क्या कुछ कहा। फातिहा हो चुका है क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। तो जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच होगी। न्यायिक जांच करने वाली टीम बांदा जेल पहुंच चुकी है। जांच के लिए डीएम और एसपी जो है वो बांदा जेल पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पहले ही परिवार जो है इस बात का शक जता रहा है, बार बार वो ये कह रहा है कि धीमा जहर मुख्तार अंसारी को दिया गया, जिसके बाद न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीएम और एसपी जो है वो बांदा जेल पहुंच चुके हैं और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये भी आपको जानकारी दे दें कि परिवार लगातार ये बात कह रहा था कि पोस्टमार्टम हम नहीं चाहते हैं कि बांदा में हो, हम चाहते हैं कि दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। तो मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कब्रिस्तान के बाहर भारी भीड़ नजर आई और भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। बार बार लोगों से अपील की जा रही थी, लेकिन लोगों पर इस अपील का कोई असर दिखाई नहीं दिया। हजारों की तादाद में वहां पर लोग पहुंच गए। एक तरफ मुख्तार के जनाजे में सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आई, तो कब्रिस्तान के बाहर भी भारी तादाद में लोग दिखाई दिए। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जब लोगों की भीड़ कब्रिस्तान में घुसने के लिए धक्का मुक्की करती हुई दिखाई दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग अचानक से वहां पर पहुंच गए। और एक ऐसी तस्वीरें, 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया और किस तरीके से कब्र पर उनका बेटा रोता हुआ नजर आया। जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी, कंट्रोल करने के लिए पुलिस को धक्का मुक्की करनी पड़ी। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिस लगातार लोगों को समझा रही थी, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं। और 5वीं और आखिरी तस्वीर, चप्पे चप्पे पर पहरा था, ड्रोन से जो है निगरानी की जा रही थी और इसीलिए पुलिस ने अल्टीमेटम दे दिया है। जिन लोगों ने भी हुड़दंगबाजी की है, अब उन सब की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर में दफना दिया गया है, लेकिन अपने पति को आखिरी बार देखने के लिए उसकी पत्नी अफशा अंसारी नहीं पहुंची। अफशा अंसारी करीब 1 साल से फरार चल रही है। उन पर 75,000 का इनाम घोषित है। वहीं कासगंज जेल में बंद मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी भी अपने पिता के अंतिम सफर में शामिल नहीं हो पाया। वो कासगंज जेल में बंद है और उसे पैरोल नहीं मिल पाई। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पत्नी फरार है, दूसरी तरफ बेटे को पैरोल नहीं मिल पाई। उधर कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जेल में पूरी रात नहीं सोया। खबर तो यह भी है कि वो टीवी पर या फिर मोबाइल पर पिता का चेहरा देखने की मिन्नतें करता रहा। वो हाई सिक्योरिटी जेल में पूरी रात टहलता रहा और रोता रहा, लेकिन बावजूद इसके उसको वो मौका नहीं मिला कि अपने पिता के अंतिम सफर में एक बार भी वो अपने पिता का चेहरा देख पाए। हालांकि इसके लिए उसने गुहार कोर्ट में जरूर लगाई थी, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो गया, लेकिन बावजूद इसके अब्बास अंसारी को इस बात का मौका नहीं मिला। तो कासगंज जेल में फिलहाल अब्बास अंसारी बंद है और वो लगातार पूरी रात भर रोता रहा। ये कोशिश करता रहा कि मोबाइल के जरिए एक बार अपने पिता का चेहरा देख पाए या टीवी के जरिए। अब आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ मुख्तार का बेटा अब्बास जेल में मिन्नतें करता रहा, तो वहीं उमर अंसारी मुख्तार की कब्र पर रोता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ आपको दिखा रहे हैं तस्वीर उमर अंसारी की पहली तस्वीर, जहां पर कब्र पर उनका बेटा किस तरीके से रोता हुआ नजर आया, और दूसरी तरफ अब्बास अंसारी लगातार ये मिन्नतें करता रहा, लेकिन आखिरकार उसे पैरोल नहीं मिली। और जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई थी, वो तस्वीरें हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। और ऐसे में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से उसे बड़ा झटका लगा। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अपने पति की मौत के बाद उसे देखने नहीं पहुंची मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी। अफशा अंसारी फिलहाल फरार चल रही है। उन पर 75,000 का इनाम घोषित है। अफशा अंसारी पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। भ्रष्टाचार के मामले में अफशा अंसारी पिछले 1 साल से फिलहाल फरार चल रही है, लेकिन हर किसी को इस बात की उम्मीद थी कि शायद अपने पति के अंतिम सफर में जो है अफशा अंसारी पहुंचेगी।
तो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का परिवार उसकी मौत को हत्या करार देने पर तुला है। वो इस बात का लगातार दावा कर रहा है कि मुख्तार मरा नहीं है, बल्कि उसे जेल में जहर देकर मरवाया गया। लेकिन न्यूज 18 इंडिया को मुख्तार अंसारी की एक ऐसी एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट मिली है जो इस बात को साफ बताती है कि मुख्तार अंसारी कोई तंदुरुस्त आदमी नहीं था, वो बहुत बीमार था। कई साल से उसे बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज, सीने में दर्द, ये वो दिक्कतें हैं जो माफिया डॉन मुख्तार पर मौत बनकर मंडरा रही थी। एक नहीं, कई खतरनाक बीमारियां मुख्तार की जान की दुश्मन बनी बैठी। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद ये वो एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मुख्तार अंसारी को कोई एक आध नहीं बल्कि कई बीमारियां थी। ये मेडिकल रिपोर्ट साबित करती है कि मुख्तार को शुगर और हाई बीपी तो था ही, उसका दिल भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। यह मुख्तार अंसारी की 2018 की मेडिकल रिपोर्ट है। तब मुख्तार को यूपी के बांदा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जांच हुई तो पता चला कि मुख्तार को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर तो है ही, उसकी दिल की धमनियों में ब्लॉकेज तक पाई गई है। मुख्तार के सीने में दर्द था, यानी उसके दिल को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। इस वजह से मुख्तार को ऐसी दवाएं दी गई थी जिससे उसे दिल का दौरा ना पड़े। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद मुख्तार की अगली रिपोर्ट मार्च 2019 की है, जब मुख्तार को चंडीगढ़ के नेहरू अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। नेहरू अस्पताल ने भी अपनी रिपोर्ट में मुख्तार को हाई ब्लड प्रेशर और हाई बीपी की बीमारी लिखी थी। ये तो अस्पतालों की लिखी मेडिकल रिपोर्ट है। न्यूज 18 इंडिया के पास वो चिट्ठी भी है जो 2019 में मुख्तार अंसारी ने पंजाब की रोपड़ जेल से खुद राष्ट्रपति को लिखी थी। ये चिट्ठी मुख्तार अंसारी का कबूलनामा है, जिसमें उसने खुद कहा कि उसे जेल में 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है और उसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हैं। यानी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जानता था कि वो बहुत बीमार है। उसने खुद माना था कि उसे कई बीमारियां हैं। बल्कि इससे 1 साल पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने भी राष्ट्रपति को अर्जी दी थी, जिसमें उसने कबूला था कि उसके पति को हाई बीपी, डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी की कई गंभीर बीमारियां हैं और उसे जेल में हार्ट अटैक भी आ चुका है। 4 साल पहले फरवरी 2020 में जब पंजाब के रूपनगर में मुख्तार का इलाज करवाया गया था, तो वहां भी डॉक्टरों ने कहा था कि उसे डायबिटीज है। मुख्तार अंसारी की एक नहीं, कम से कम 10 मेडिकल रिपोर्ट यही दावा करती है। 2021 से 2024 के बीच बांदा जेल में सजा काटने के दौरान 3 साल में मुख्तार अंसारी ने 84 बार डॉक्टर्स को दिखाया था। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद इन मेडिकल रिपोर्ट से मुख्तार के घर वालों के दावे कटघरे में हैं। यहां तक कि सूत्रों का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि मुख्तार अंसारी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया था और इसी वजह से उसकी मौत हुई। सूत्रों का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साबित हुआ है कि मुख्तार को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी थी। लेकिन सियासी दल मुख्तार के परिवार के सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा है।
मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच जानने का हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल वाले को, ये होता है और जो भी हुआ होगा वो सच सबके सामने आया है। मुख्तार का परिवार भले ही उसे जहर दिए जाने का दावा कर रहा हो, मगर न्यूज़ 18 इंडिया को मिली उसकी मेडिकल रिपोर्ट बहुत बड़ा सबूत है, जिन्हें देखने के बाद मुख्तार के परिवार के दावों में दम नजर नहीं आ रहा। तो मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट ये साफ तौर पर बताती है कि वो कई सालों से बीमार था। अब आपको एक बार तफसील से बताते हैं कि किस तरह से मुख्तार लंबे समय से बीमार चल रहा था। देखिए, साल 2021 से 2024 तक मुख्तार का बांदा जेल में इलाज चला। मुख्तार ने 3 साल में 84 बार डॉक्टरों को दिखाया। बांदा जिला अस्पताल की 2018 की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज, सीने में दर्द की शिकायत थी। देखिए, 2018 की एक और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार को दिल का दौरा पड़ने से रोकने वाली दवाइयां दी गई। और अब आप ये देखिए, चंडीगढ़ में इलाज के दौरान की ये रिपोर्ट तब की है जब मुख्तार रोपड़ जेल में बंद था, यानी कि 2019 की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित था। मुख्तार लंबे समय से बीमार था और इस बात की पुष्टि करने वाला एक और दस्तावेज आपको दिखाते हैं। 2019 में मुख्तार ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने लिखा था कि मैं 60 साल का आदमी हूं, जिसे जेल में 2 बार दिल का दौरा पड़ा है और मुझे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वगैरह जैसी बीमारियां हैं। इसके अलावा अब आपको 2020 की मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट पंजाब में इलाज के दौरान की है, जिससे ये बात साफ होती है कि मुख्तार डायबिटीज से पीड़ित था। एक था मुख्तार जिसे विरासत में मिली अच्छी परवरिश, पुरखों के अच्छे काम, लेकिन यही मुख्तार बन बैठा यूपी का सबसे बड़ा डॉन। ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ, बेहद दिलचस्प और खौफनाक हकीकत है। देखिए, मुख्तार अंसारी ने बड़े खूनी और खूंखार कारनामे से माफियागिरी का आगाज किया था। मंडी परिषद के चुनाव में हत्याकांड के बाद से उसका नाम उछला था। पुलिस की फाइल में एक बार नाम दर्ज होने के बाद मुख्तार अंसारी ने किसी की परवाह नहीं की, खुद का गैंग बनाया और सबसे खतरनाक शूटर जुटाए। मुख्तार के गैंग IS नंबर 191 यानी कि 191 ने पूरे पूर्वांचल में खूनी कोहराम मचाया। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कंप्लीट क्राइम फाइल। ये पाप की वो गठरी है जिसे तमाम उम्र सिर पर ढोता रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया। इसमें और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, हार्ट अटैक से हुई मुख्तार अंसारी की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सामने आई है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सक्लूसिव, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे, ये वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो इस बात को सिरे से खारिज करती है। परिवार जो आरोप लगा रहा था कि हां, जहर दिया गया, धीमा जहर दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सामने आ गई है, जिसमें बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आनंद तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, चाहे परिवार हो या तमाम राजनीतिक दल हो, जो आरोप लगा रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को साफ तौर पर बता रही है कि हां, मुख्तार की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। जी देखिए, बिल्कुल ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो तस्दीक करती है कि किसी तरह की कोई चोट मुख्तार अंसारी को नहीं लगी है, ये कोई हत्या उनकी नहीं हुई है। और इसमें मौत का जो टाइम है मुख्तार अंसारी का, वो भी इसमें दर्ज है। 9:50 पे उन्होंने दम तोड़ा है। इसमें उस पूरी बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा ये इसमें कॉज भी लिखी गई है, शॉक बना कि हार्ट अटैक जो है वो उनको आया है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक जीता जागता सबूत है, उदाहरण, जिस तरह से जो आरोप लग रहे थे और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो कह रही हैं कि उनको जहर दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तमाम चीजों को सिरे से इनकार करती है। हालांकि बिस्रा जो है वो अभी प्रिजर्व किया हुआ है और उसकी रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा।
बिल्कुल आनंद, मैं आपके पास लौट रहे, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे। देखिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ, और जिसमें बताया गया है कि इमीडिएट कॉज यानी कि हार्ट अटैक की वजह से, शॉक लगने की वजह से जो है उसकी मौत हुई है। टाइम और डेट भी बताया गया, एग्जैक्ट टाइम और डेट जो है इसमें बताया गया, जिसमें बताया जा रहा है 28 मार्च 2024 9:50। अब मैं एक बार फिर से आनंद का रुख कर लेती हूँ। आनंद, देखिए, अब परिवार ये नहीं कह सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम की बात लगातार परिवार ये कह रहा था कि हम चाहते हैं कि एम्स में पोस्टमार्टम हो, लेकिन बावजूद इसके पोस्टमार्टम वहां पर हुआ और ये रिपोर्ट में साफ है कि देखिए हार्ट अटैक से ही मौत हुई थी, जिसमें लिखा हुआ है कि शॉक की वजह से मौत हुई थी। देखिए, बिल्कुल डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है और बाकायदा जो पंचनामा था वो भी परिवार की मौजूदगी में होता। पहले ही कल ही साफ हो गया था कि हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट जो आया उसके चलते मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, लेकिन लगातार परिवार और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो इसे एक साजिश बता रहे थे। लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में एक सबूत है, एक मेडिकल दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है, जो ये तस्दीक करता है कि हार्ट अटैक से ही जो मुख्तार अंसारी है उसकी मौत हुई है। और कितने बजे दम तोड़ा, इसमें ये भी तारीख और वक्त जो है वो मेंशन किया गया कि 28/3/2024 को 9:50 पर मुख्तार अंसारी ने आखिरी सांस ली। ठीक है आनंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं, और न्यूज 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें ये बात साफ है कितने बजे मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी और किस तारीख को हुई थी। 28 मार्च 2024 9:50 पर, और शॉक यानी कि हार्ट अटैक की वजह से जो है उसकी मौत हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्बास अंसारी ने पत्नी से फोन पर बातचीत की है। बड़ी खबर, मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने पत्नी से फोन पर बातचीत की। अब्बास अंसारी ने पिता की मौत के बाद पहली बार बात की है। उसने पत्नी से फोन पर पूरी जानकारी ली। करीबन 5 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। कासगंज जेल में अब्बास अंसारी बंद है और अब्बास अंसारी लगातार इस बात की गुहार कोर्ट से लगाता रहा कि वो चाहता है कि मुख्तार अंसारी के आखिरी सफर में, अंतिम सफर में उसे पैरोल दी जाए। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या बातचीत हुई 5 मिनट तक? देखिए, अब्बास अंसारी क्योंकि इस वक्त कासगंज जेल में बंद है, वो अपने पिता के अंतिम यात्रा में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इसकी इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद पूरी रात वो करवट लेते रहे, परेशान थे। आखिरकार थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी पत्नी से बातचीत की है और उन्होंने पूरा मामला पूछा कि किस तरीके से, कितने बजे, किस तरीके से सुपुर्द खाक किया गया है। उनके पिता को 5 मिनट तक तकरीबन इस पर बातचीत हुई है, हालचाल लिया गया है कि घर की स्थिति क्या है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है वो भी इस आखिरी सफर में मुख्तार अंसारी के शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि 75,000 रुपए का इनाम उन पर रखा गया, लुकआउट नोटिस भी जारी है। ऐसे में अब्बास अंसारी जो कि कासगंज जेल में बंद है, मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं, वो भी शामिल नहीं हो पाए। कोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने फोन पर बातचीत की है और अब बातचीत की है। ये बात 5 मिनट की हुई है, घर की स्थिति के बारे में पूछा गया। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जो फिलहाल जेल में बंद है, वो लगातार इस बात की गुहार लगाता रहा कि वो मुख्तार अंसारी के अंतिम सफर में शामिल होना चाहता है, लेकिन शामिल नहीं हो पाया। और आखिरकार पिता की मौत के बाद पहली बार उसने अपनी पत्नी से बात की। और जो जानकारी अब तक मिल रही है, जैसा मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, अब्बास अंसारी फूट फूट कर अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत करते हुए रोने लगा। इतना ही नहीं, जो जेल के अधिकारी उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि देर रात तक जो है वो सो नहीं पाया, रात भर परेशान रहा।